है। अच्छे मूड में अनिल जी आज जो अच्छी बात है, सुबह गैप अप जो हुआ उसको आपने सस्टेन किया है थ्रू द डे। जिन लेवल्स के आसपास निफ्टी खुला था वहीं पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी आपका 50-600 के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छी तेजी बनी है, तो बीच बीच में हल्का फुल्का डिप आया, बट आज थ्रू द डे आपने गेन्स मेंटेन करी है। सर ये कितना इंपॉर्टेंट है? आज बहुत दिनों बाद हम पॉजिटिव भी हुए दीप। सुबह से आज हमारी कमेंट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है। हम कह रहे हैं कि बेस और बॉटम के संकेत साफ आते हुए दिख रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ और जो शुरुआत में मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो देना चाहता हूँ ये कि आज हम मजबूत बंद होंगे दीप। आज हम कमज़ोर बंद नहीं होंगे। आज 24,400 के ऊपर बंद होने की पूरी तैयारी चल रही है। और जिस तरह से पूरे दिन भर स्क्रीन सीमित दायरे में रही, खरीदारी होती रही है, मुझे लगता है कि कल जो 15,000 करोड़ का एक जरूरत से ज़्यादा जो बेच कर निकल गए एफआईज, वो खरीदारी के मूड में आते हुए दिखेंगे। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी। अब आपको लग रहा है शॉर्ट कौन सी? हमारे तो पास न लॉन्ग है न शॉर्ट है, खाली बैठे हैं। आप खाली बैठे हैं हो सकता है, लेकिन एफआईज नहीं है ना, भर भर के बेच के बैठे हैं। और उसके ऊपर से आप आज देखिए फिर से एसआईपी का नंबर जोश भर देगा। क्या जबरदस्त 23,000 करोड़ आ रहा है, लो अब क्या करोगे? आई थिंक क्या है कि जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी है ना वो ज़्यादा गिरने नहीं देगी। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दिन की ऊंचाइयों की तरफ आखिरी 15-20 मिनट छोड़ दो। देखो वो मैं नहीं कह सकता, वो हफ्ते का आखिरी दिन है, अचानक से किसी को याद आ गया कि दुनिया में 3 जगह और भी है जहाँ पर मुश्किल है। कौन सी? इजराइल, हमास, ईरान। हाँ भूल गए। जब मार्केट मजबूत होता है हम भूल जाते हैं। लेकिन सैटरडे फ्राइडे आते ही सैटरडे संडे याद आता है। मंडे तक क्या क्या खराब हो सकता है याद आता, अच्छा ये भी है। मंडे तक क्या खराब हो सकता है, अच्छा यूएस भी है। मंडे तक क्या खराब, ये सब जो चीज़ें याद आती है ना। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि स्क्रीन कहीं न कहीं ये कह रही है कि ज़्यादा मंदी में रह के फ़ायदा नहीं है। खरीदारी करके पैसा बनना थोड़ा सा आसान दिख रहा है बजाय बेच के। और जब इतनी बुरी चीज़ों पर आप नहीं घटे, अब देखो अमेरिका को घटना था, सबसे पहला रिएक्शन कब आता है? जब कोई बुरी खबर सबसे पहले आती है। तो पूरी खबर कौन सी थी, किस वजह से घटे? रेसेशन जी। मंदी की खबर 5-7 दिन से सुनते मंदी कान पक गए। करेक्ट। ये इनका कैरी ट्रेड, ये इनका क्रेडिट कान पक गए। अब इससे ज़्यादा खराब क्या आएगा जो 5 दिन पहले आया था? सही बात। लॉजिक समझो आप, 5 दिन पहले जितनी खराब सुननी थी सुन ली। अब क्या ऐसा आएगा कि $750 बिलियन का एक और यूएन कैरी ट्रेड निकल के आ गया? ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो अब जितने घटने, और एक चीज जो आ जाती है जो समझ लेता है ना, उसके बाद उसे डर लगता नहीं। सो आई थिंक अब धीरे धीरे ना बुरी खबरें डाइजेस्ट कर चुके हैं और उसके ऊपर थोड़े डेटा अगर ठीक आ रहे हैं, है ना, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आ रही है कि भाई आपका 75% निपट गया। अब मुझे लगता है यहाँ से तेजी की तैयारी करनी चाहिए। ये बात मैं सुबह भी कह रहा था, ये बात अभी भी समझाने की कोशिश करूँगी। अब मंदी में मत रहिए। नॉट नेसेसरी आप आज के भाग गए, अब 24,500 आज ही हो जाएगा और भाग जाएंगे और वापस नीचे नहीं आएंगे। पॉसिबल है, होने में हो जाए, लेकिन अगर आ भी जाए गलती से, फॉर एग्जांपल वापस अगर आज दिन में आप 24,300 आ जाओ या नीचे में 24,175 आ जाओ, ले लेने का वहाँ पे फिर से ले लेना, सिंपल। सो नीचे आए तो लेने में कोई अब डर, क्योंकि आपको वो दिख रहा है बॉटम का है। बॉटम समझ में आ रहा है कि 24,000 के नीचे का ज़्यादा रिस्क नहीं है, 24,000 23,900 बॉटम है। अब लेने का डर आपका निकलना चाहिए थोड़ा थोड़ा, जो आपको पसंद हो। फॉर एग्जांपल किसी को ये पसंद है कि भाई 20% HAL ऊपर से गिर गया तो मैं HAL ले लूंगा, कोई 35% कोचिन शिपयार्ड गया, फॉर एग्जांपल, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। कई सारे डिफेंस स्टॉक 15 से 25%, 30-35% घटे हैं। जो ठीक लगे वो ले लीजिए, है ना। सो आई थिंक जो पिटे हुए स्टॉक्स हैं वहां पर, फॉर एग्जाम्पल IT ले लीजिए। अगर ग्लोबल रिकवरी आ रही तो IT चलेगा। वही भाई साहब, ये हमें तो पिछले नवरात्रि से पसंद है। सिर्फ एक ये था कि ग्लोबल मेल्टडाउन है तो हम थोड़े टाइम IT को दूर रखेंगे। हम अगर कहीं कमजोरी की बात करें तो 2 ही थे, कौन? मेटल और बैंक। बैंक पे हमने न्यूट्रल से पॉजिटिव कर लिया, मेटल पे अभी हम न्यूट्रल है। सो आई थिंक थोड़ा बैंक, थोड़ा IT, थोड़ा PSU, ये एक क्विक ट्रेड बन रहा है 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो लेना चाहिए। गॉट इट। चलिए आइए, नहीं चलिए, कहाँ? अच्छा बाकी है, कहाँ चलिए? हाँ तो रुकिए। हाँ 24,200 24,300 बचे हुए समय के लिए आज हम मजबूत सपोर्ट। ऊपर में 24,400 24,500 हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है। 24,400 के ऊपर बंद हुए तो बढ़िया, 500 के ऊपर बंद हुए तो डांस कर लेना। अच्छा, हाँ क्या बात है, तो समझ लो कि हो गया खेल खत्म सारा। क्या बात है, आगे बढ़ो, देश को आगे बढ़ाओ, ठीक है। और बैंक निफ्टी 50-150 50-300 आज मजबूत सपोर्ट का काम करेगा बचे हुए समय के लिए। 50-750 50-875 हायर रेंज है जहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। फार्मा कंपनी में जाइडस, एल्केम नतीजे ठीक है। एल्केम के थोड़े एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट के बाद देखेंगे तो नतीजे उतने मजबूत नहीं दिखेंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज मतलब अगर खराब नतीजों में रखेंगे तो खाली बायोकॉन के थे। आप लुपिन हमारा देखिए, लगातार तीसरे दिन तेजी में।
लुपिन को खुद ने नहीं सोचा होगा कि मेरे को इतना प्यार मिलेगा इन नतीजों पर। करेक्ट सर, करेक्ट। 30 दिन लगा, और लुपिन पे जो हम बुलिश हुए हैं, मजा आ गया देख, क्योंकि दिख रहा है ना कि ये रिजल्ट इसकी पूरी री रेटिंग कर रहा है। सबको पता है यूएस बिजनेस अच्छा आएगा, 28% की ग्रोथ है, किसको मालूम था इंडिया बिजनेस इतना बढ़िया कर जाएगा। यस, है ना, एग्जैक्टली। तो फायरिंग ऑन बोथ द सिलेंडर्स, क्या बात है, वैसा वाला हाल। सो आई थिंक लुपिन लगातार 30 दिन, आईटी और पीएसयू में रिकवरी रहेगी, तेजी रहेगी, ये आप नोट करके रखिए। सो आपको पूरी स्टडी दे, एंजॉय करो, जो ढूंढो क्या पसंद आ रहा है वो लो, और क्या है।